राम एकादमी 2025 16 या 17 अक्टूबर कब है रमा एकादशी? नोट कर ले सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि। राम एकादमी 2025 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल रमा एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जाने रमा एकादशी की सही तिथि से लेकर हर एक जानकारी। कब है रमा एकादशी? हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा का विधान होता है। यह एकादशी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह धनतेरस से ठीक 2 दिन पहले पड़ती है। इसे रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, मंत्र और आरती। रमा एकादशी 2025 मुहूर्त। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 10:35 तक। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 11:12 तक। रमा एकादशी 2025 व्रत पारण का समय पंचांग के अनुसार रमा एकादशी व्रत का पारण 18 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:24 से 8:41 बजे के बीच किया जा सकता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 12:18 पर। रमा एकादशी 2025 पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब एक तांबे के लोटे में जल, फूल, अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। एक चौकी में पीला रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की तस्वीर रखें। इसके बाद जल से आचमन करें। फिर फूल, माला, पीला चंदन का तिलक आदि चढ़ाने के बाद भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जला लें। फिर रमा एकादशी व्रत कथा, मंत्र, विष्णु चालीसा आदि का पाठ कर लें और अंत में विष्णु जी की आरती कर लें। फिर भूल चूक के लिए माफी मांग लें। दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर लें। रमा एकादशी क्यों कहा जाता है? रमा एकादशी को चातुर्मास की अंतिम एकादशी माना जाता है। इसके बाद देवोठनी एकादशी का आगमन होता है। चूंकि यह एकादशी दिवाली से ठीक पहले पड़ती है, इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां लक्ष्मी को ही रमा के नाम से जाना जाता है, इसी कारण इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी को पुण्य कर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। यह भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशियों में से एक है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों और जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होता है और उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। विष्णु जी की आरती। जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावै फल पावै, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी।
तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी जय। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय।